हेलो बॉयज, मैं राहुल सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दे घंटी को दबा दें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रश्नावली 13.1 प्रायिकता की क्वेश्चन नंबर 8 से बताने जा रहा हूँ। इसके पहले की वीडियो आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख सकते हैं। ये प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन इसका है 8 नंबर, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, अर्थात पासे पासे को जब 3 बार उछाला जाएगा तो कितनी कंडीशन होंगी? 216 कंडीशनें होंगी। इस कारण से यहां पर देखें कैसे एनएस आपका जो बनेगा 6 गुणे 6 गुणे 6 अर्थात 216। और इसमें कह रहा है तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो। ई का मतलब उसने कहा तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो, तो आपको जब तीसरी उछाल में, पहले तो इसमें 3 बार उछाला, तीसरी उछाल पर उसने कहा, तो यहाँ पर आपको बनाना है 36 बनेंगे तीसरी उछाल पर। 1 2 3 4 5 6, मतलब पासा है, उस पासे को 3 बार उछाला जाता है। यहाँ पर भी 6 इधर बनेंगे, 2 हो गए, 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। इस तरीके से एक कॉलम बना लेंगे और इन कॉलम में अंक भरना है इस सवाल के मुताबिक। सवाल जो कह रहा है उस सवाल के मुताबिक हमें कार्य करना है, इन कॉलमों में हमें अंक भरना है। अब देखिए उसने कहा, ये कह रहा है तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो, अर्थात पहली उछाल हमारी होगी 1 2 3 4 5 6। अब पहले कॉलम भर देंगे 1 2 3 4 5 6, सभी में ऐसे भर देंगे। सभी में पहली ऐसे भर देंगे जितने भी कॉलम हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भर दिया गया। अब क्या करना, उसने कहा तीसरी उछाल पर 4, तीसरी उछाल या बीच में बाद में भर देते, 4 4 सब में भर दिया। तीसरी उछाल पे, तीसरी उछाल पर उसने कहा 4 आएगा, तो सब में तीसरी उछाल पर 4 भर देते हैं। सभी की तीसरी उछाल पर आपको 4 भरना है। ये आपको कंडीशनें दिखानी होंगी। जब ये यदि क्वेश्चन आता है तो आपको एक कंडीशन दिखानी पड़ेगी। अब इसके बाद अभी बीच वाला कॉलम रहेगा। अब बीच में गिनती 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस तरीके से करेंगे 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भर दिया गया। अब आपके पास 36 कंडीशन है। इसकी जो प्रायिकता निकलेगी हमारी इस कंडीशन की, अर्थात हमारी जो पीई बनेगी वो हो जाएगी 36/216, अर्थात 36 छक्का 216 6। पीई बराबर हो गया आपका 1/, इस तरीके से हमारे पीई निकला है। अब इसने कहा, ये अपने कहा पहली 2 उछालों पर 6 तथा 5 प्रकट होता है, पहली 2 उछालों पर। अब यहाँ पर आप बनाएंगे, ये ई के लिए बना, यहाँ यफ के लिए हम बना देते हैं। यफ में कह रहा है पहली 2 उछालों पर, तो आपको 6 कॉलम बनाने होंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6। पहली 2 उछालों पर उसने कहा 6 या 5 आए, यहाँ पे हो गया 6 5 6 5 लिख दिया, 6 5 6 5
6,5 6,5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये भी आ सकता है। पहली दो उछालों पर पहला उछाला तो 6 6 उसने कहा 5 6 5 6 5 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक भी आ सकता है, 2 भी 3 4 5 इस तरह। अब इसकी क्या है, अब इसकी प्रायिकता जब पीएफ निकलेगी 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, अर्थात एन अपान एन एस 6/216 अर्थात 36 अर्थात आया 1/36। अब इसमें हम इंटरसेक्शन निकालेंगे जब, तो आप देख रहे हैं ई इंटरसेक्शन या कौन कौन मैच करेगा। आप देख रहे हैं जिसके लास्ट में 4 होगा सिर्फ और सिर्फ ये मैच करेगा, ये वाला मैच करेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। अर्थात आपको मालूम होना चाहिए कि 6, 5, 4 अर्थात ये सिर्फ एक है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो जाए पी इंटरसेक्शन एफ अपान 1/216। अब हमें निकालना है पीई अपान एफ यहाँ से। अब इसको हम साफ कर देते हैं। ये आपने देख लिया है, इससे कंडीशन सिर्फ ये बनाया गया है आपको इंटरसेक्शन लेने के लिए, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं, इसकी प्रायिकता से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें चाहिए पीई अपान एफ। अब आपको यहाँ से देखना होगा पीई अपान एफ पूछ रहा है, कह रहा है पीई अपान एफ सूत्र होता है पी इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। यहाँ पर मान रखेंगे पीई अपान एफ इंटरसेक्शन हमारा 1/216 प्राप्त हुआ है। पीएफ हमारा इधर रखा है, ये सॉरी ये पीई नहीं पीएफ है, पीएफ है 1/36 अर्थात पीई अपान एफ इक्वल टू 1/216 गुणे 36/1 36 एकम 36 2 अर्थात पी अपॉन एफ बराबर 1/6। ये आपकी प्रायिकता इस तरीके से आपका क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंडीशन हो सकती खड़े होने की, तो देखिए पिता पहले हो सकता है, माता बीच में और पुत्र किनारे हो सकता है। इसमें पिता पहले हो सकता है, पुत्र बीच में हो सकता है, माता किनारे हो सकती है। अब इसमें माता पहले हो सकती है, पिता बीच में और पुत्र किनारे हो सकता है। माता पहले, पुत्र बीच में और पिता किनारे खड़ा हो सकता है। पुत्र पहले हो सकता है, पिता हो सकता है, माता हो सकती है, पुत्र हो सकता है, माता हो गई, पिता हो। इस तरीके से कंडीशन, अर्थात ये टोटल आपके हो गए 6 1 2 3 4 5 6 एनएस आपके 6 हो गए। अब इसमें कह रहा है ई नंबर, ई पे कह रहा है, ई पे कहा उसने पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, मतलब एक सिरे पर कहीं पर भी पुत्र खड़ा हो, एक सिरे पर खड़ा हो, तो आपके पास एक ये किनारा मिल गया, एक किनारा ये मिल गया, अर्थात दो जगह और एक किनारा ये मिल गया कि एक सिरे पर खड़ा है। अर्थात कौन कौन से हैं, एफ एम एस और एम एफ एस और एस एफ एम और एस एम एफ। इस तरीके से हमें मिल गए, ये कितने 4 लोग हैं। अर्थात इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी बराबर हो जाएगा 4/6, 2 दूना 4 2 3 6 अर्थात 2/3 प्राप्त हो गया। यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है पिता मध्य में खड़े हों। पिता मध्य पे कहाँ है, पिता मध्य पर जहां पर होंगे, पिता मध्य पर एक ये है और एक ये, सिर्फ है आपके 2 जगह पर पिता मध्य पर खड़े हैं। अर्थात कहाँ पर, एम एफ एस और एस एफ एम, ये मध्य पर उनका पिता मध्य पर खड़े हैं, ये 2 लोग हैं। अर्थात इसकी प्रोबेबिलिटी पी एफ इक्वल टू हो जाएगी 2/6, 2 3 6 1/3। अब इसमें इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ कौन मैच कर रहा है, इसमें देख रहे हैं कि ये और यही दोनों मैच करेंगे, ये और ये, अर्थात मैच करने वाले हो गए एम एफ एस एस एफ एम, ये मैच करा। इसकी प्रोबेबिलिटी पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू हो जाएगा 2/6, 2 एकम 2 3 6 1/3। अब इसकी पीई अपॉन एफ निकालेंगे, पी ई अपॉन एफ। उन्होंने कहा कि पीई अपॉन एफ ज्ञात करना है। इसमें कैसे ज्ञात करेंगे,
पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये रहे पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी इंटरसेक्शन आपके पास 1/3 रखा हुआ है, 1/3 पी एफ आपका भी 1/3 रखा हुआ है, अर्थात टोटल कैंसिल हो गया। सो पी ई अपॉन एफ इक्वल टू 1। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, अर्थात पी ई अपॉन एफ इसका मान हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे पास कितने हो गए? 6 गुणे 6। ये काले पे 6 अंक होते, 5 से पोस्ट 6 अंक होते, तो काले वाले में भी 6, इसमें भी 6, लाल में 36। तो टोटल एनएस तुम्हारे कितने हो गए? 36। अब उसने ये कहा कि एक काले पासे में प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने का रहता। मान लो उस पासे हम ई मानते हैं, 9 प्राप्त होने। 9 के लिए क्या कंडीशन बनेगी? पासे पे दोनों को मिलाकर 9 योग होना चाहिए। 3,6 और 6,3, मतलब हो सकता है काले में 3 है तो लाल में 6, इस तरीके से। और 4,5, 5,4, इस तरीके से आपके मन में हो रहा है कि 2,7 क्यों नहीं है? 2,7 इसलिए नहीं हो सकता कि पासे में मैक्सिमम अंक 6 होते हैं, 6 के ज्यादा आपने लिए 7 ज्यादा हो रहा है, इसलिए 7, 2,7, 7,2 ये नहीं लिए गए। 4,5, 5,4, 6,3, 3,6 योग संख्याओं के योग उसने का 9, अर्थात इसकी प्रायिकता पीई बराबर हो गया 4/36। 4 कम जब 4 नहीं है 36, 1/9। ये पी प्राप्त हो गई। अब इसने कहा ये ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट, उसकी प्रायिकता काले पासे पर 5 प्रकट हो, अर्थात यह पर काले पासे पर एक पासे पर 5 प्रकट हो, अर्थात यहाँ पर 1,5 इस पे हो सकता है, लाल पे 1 है, इस पे 2 आएगा, लाल पे हो सकता है 5 आएगा, 3 भी आएगा तो 5 आएगा, 4 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है। कारण उन्हें का काले पासे पर 5 ही प्रकट हुआ है, काले पासे पर रखा हुआ है। लाल पासे पर जी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लाल पासे 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक हो सकता है। ये आपके सामने कंडीशन है रखी हुई। इसकी प्रायिकता होगी पी एफ बराबर 6/36, 1/6। ये पी एफ निकल है। अब इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन में कौन मैच करेगा? इस पे आप देख रहे हैं ये इस पे मैच कर रहा है और इस पे कोई मैच नहीं कर रहा, अर्थात 4,5 ये एक लोग है। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/36, अर्थात ये पी इंटरसेक्शन प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर निकालना है पी ई अपॉन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये सूत्र रखा जाएगा। अब उसने कहा कि अब आप सोचेंगे यह कैसे, आपने ये क्यों निकाला? आपके मन में होगा कि आप किताब में जैसे पूछा है कि पासे पर 5 काले पासे पर 5 प्रकट हो, ये पूछना चाहिए, लेकिन आपने पीई अपॉन एफ क्यों निकाल दिया? एफ नहीं निकालना चाहिए, इसलिए पीई अपॉन एफ निकाला गया क्योंकि हमने काले पासे को हमने एफ माना है, काले पासे पर 5 प्रकट होने के अर्थात काले पासे कंडीशन दी गई है, इसलिए जिसकी कंडीशन पूछी है उसे नीचे ही रखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इसको निकाला पीई अपॉन एफ। इंटरसेक्शन पे मान दिया गया 1/36, पीएफ का मान दिया गया है 1/6, सो 1/36 गुणे 6/1, 6 अर्थात पी ई अपॉन एफ इक्वल टू 1/6। ये आपका आंसर है। ये ए नंबर था। अब बी नंबर, इसी का बी नंबर का रिप्लाई है, इसके लिए भी एनएस आपका 36 रहेगा और ई पे उसने कहा 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8, 500 दोनों 500 का 8 होना चाहिए। 8 का मतलब ये होगा, आप देखें 2,6, 6,2, 4,4, 3,5 और 5,3। अब आप सोच रहे होंगे 7 का मैं 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 पे मैक्सिमम अंक 6 होते हैं, 7 नहीं हो सकता। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पीई बराबर 1, 2, 3, 4 ये 5 लोग हैं, तो 5/36। अब यफ में कहा उसने, क्वेश्चन है यफ में कह रहा है यदि ये है ज्ञात होगी लाल पासे और प्रकट संख्या 4 से कम, तो 4 से कम संख्या, 4 से कम संख्या है
जो होंगे 1 2 3, ये 4 से कम संख्या है। तो लाल पासे पर एक प्राप्त हुआ, तो इसमें भी एक हो सकता है। काले पे एक, इस पे तो काले पे 2, लाल में 1 तो काले में 3। इस तरीके से ये हो सकता है। अब यहाँ पर 2 आया तो 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 2 कामा 4, 2 कामा 5, 2 कामा 6, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 3 कामा 5, 3 कामा 6। अर्थात उसने कहा लाल पासे पर 4 से कम 1 2 3 है, तो ये लाल पे 1 आ रहा है, तो काले पे भी इस तरीके से, लाल पे 2 आ रहा है, इस पे भी 1 2 3 इस तरीके से इस पे 3 आएगा। ये पूरी कंडीशन 1 2 3 4 5 6 6 पे 18, ये 18 कंडीशन होंगी। अर्थात पी एफ बराबर हो गया 18/36। 18 को 18 36, अर्थात पी एफ आपका हो गया 1/2। ये आपका कितना निकला है। अब हम इस पे इंटरसेक्शन प्राप्त करेंगे, सो हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ। कौन मैच कर रहा है इंटरसेक्शन में, आप देख रहे हैं कि इस पे 2,6 है, नहीं 2,6 है, 2,6 और इसका 3,5, 3,5 भी है, ये मैच कर रहा है। 5,3 ये मैच करेगा। 6,2 क्योंकि ये 6,6 तो होगा नहीं, 6,2 नहीं है, और 4,4 भी नहीं है। तो आपका मैच करने वाले जो हो गए वो हो गए 2,6 और 3,5, ये मैच कर गए। इसका इंटरसेक्शन पीई इंटरसेक्शन यह बराबर हो जाएगा आपका 2/36, तो ये हो गया 18। अर्थात पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/18 हो गया। अब इसमें पी ई अपॉन एफ ज्ञात करना है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इसमें भी यही इसलिए ज्ञात किया, उसने कहा यदि ये ज्ञात हो कि लाल पासे पर 4 से कम, तो लाल पासे के लिए लाल पासे को हमने एफ माना है, इसलिए पी ई अपॉन एफ बराबर इंटरसेक्शन 1/18 बटे पी एफ। पी एफ आपका निकला 1/2, 1/2, सो हो जाएगा पी ई अपॉन एफ इक्वल टू 1/18 गुणे 2/1, अर्थात 1/9। ये आपका आंसर आया, पीई अपॉन एफ बराबर 1/9। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक नया पास से पूछा गया घटना ए बराबर 135, ए इक्वल टू है 135, एफ इक्वल टू है 23 और जी इक्वल टू 2 3 4 5, 2 3 4 5 ये दिया गया है। ये पासा है तो एनएस होगा 6, क्योंकि पासे में मैक्सिमम अंक 6 होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है पीई अपान एफ और पीएफ अपान ज्ञात करना, तो इसके लिए हमें ई की और एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, तो अर्थात पीई बराबर हो जाएगा 1 2 3, 3 लोग हैं, 3/6, 3 है कभी 3×6, अर्थात पीई इक्वल टू हो गया 1/2। ये पी प्राप्त हो गया। इसी पे पीएफ ज्ञात करेंगे, सो पीएफ इक्वल टू हो गया 1 2, ये 2 लोग हैं, 2/6, सो 1/3। पीएफ प्राप्त हो गया 1/3। अब चाहिए में इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन ई पे सिर्फ 3 मैच कर रहा है, अर्थात ये 1 है, सो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/6। अब इसमें हमें ज्ञात करना है आपको पीई अपॉन एफ, इसका फार्मूला होता है पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यहां से हो जाएगा पीई अपॉन एफ इंटरसेक्शन 1/6, पीएफ दिया गया 1/3 से, यहां से आया पी ई अपॉन एफ इक्वल टू 1/6 इंटू 3/1, यह कट कैंसिल हुआ, सो पी
ई अपॉन एफ इक्वल टू 1/, इसी पे पूछ रहा है पी एफ अपॉन ई। ये नहीं आप कर सकते कि ई अपॉन एफ दिया तो अपॉन इसको पलट देंगे तो ये पलट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसमें फार्मूला ही लगेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी। जो नीचे होगा वो नीचे ऊपर वाला जो कहते हुए रहेगा, अर्थात पी एफ अपॉन ई इक्वल टू इसका इंटरसेक्शन 1/6 और पी की प्रोबेबिलिटी 1/2 अपॉन 1/2 हो गया। सो पी एफ अपॉन ई इक्वल टू 1/6 बटे नीचे बटे संख्या पलट के ऊपर पहुंच जाती है और गुणे में पहुंच जाती है, 2 एकम 2 3 6 अर्थात पी एफ अपॉन ई इक्वल टू 1/6। ये आपका आंसर। इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है सेकंड पार्ट में है पीई अपॉन जी और जी अपॉन ई, अर्थात ई और जी के बीच, इसके बीच में चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट में पी ई इक्वल टू हो जाएगा 3/6 1/2 अर्थात पी इक्वल टू हो गया 1/2। पीजी ज्ञात करेंगे। सो पीजी हो जाएगा 1 2 3, ये 4 लोग हैं, 4/6 2 3 4 2 3 6 अर्थात पीजी इक्वल टू हो गया 2/3। ये हमें पहले प्राप्त हो गई। अब हमें चाहिए इंटरसेक्शन ई और एफ, ई और जी के बीच में। ई इंटरसेक्शन जी के लिए कौन मैच कर रहा है? इसके लिए 3 और 5 अर्थात 2 लोग 3 और 5 ये मैच कर रहा है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी 2/6 अर्थात 1/3। तो पी ई इंटरसेक्शन जी इक्वल टू 1/3। जी आप इंटरसेक्शन, जब तक अगर प्रोबेबिलिटी पी नहीं लगेगा, ये पी क्या है? पी प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी होती है तो इसलिए पी लगा दिया था। यहाँ पर नहीं लगा तो अंक लिखें, जैसे लग जाएगा सो अंक हट करके प्रायिकता के रूप ले लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है पी ई अपॉन जी अर्थात पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, यहाँ मान रखा जाएगा। पी ई अपॉन जी इंटरसेक्शन का 1/3 और पी जी आपका 2/3, 3 से 3 कैंसिल अर्थात 1/2। सो आपका आंसर आया पी ई अपॉन जी इक्वल टू 1/2। अब इसमें पूछ रहा है पी जी अपॉन ई। सो पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी ई ये पूछ रहा है। सो पी जी अपॉन ई इंटरसेक्शन आपका 1/3 है और आपका इसमें जो पी एफ है सॉरी पी आपका 1/2। सो ये हो जाएगा पी जी अपॉन ई इक्वल टू 1/3 2/1 अर्थात 2/3। सो पी जी अपॉन ई इक्वल टू हो गया 2/3। ये आपका आंसर है। अब इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कह रहा है एफ इक्वल टू 2 3 जी इक्वल टू दिया गया है 2 3 4 5 2 3 4 5 ये दिया गया है। अब इसमें उसने कहा, इसके थर्ड पॉइंट में कह रहा है पी ई यूनियन एफ अपॉन पी जी, ये ज्ञात करवा रहा है। इसमें ये ज्ञात करना, तो हमें यूनियन पहले निकालना होगा। इसको ज्ञात करने के लिए पहले यूनियन चाहिए और इसके बीच इंटरसेक्शन भी चाहिए, अर्थात हमें निकालना है ई यूनियन एफ। जब ई यूनियन एफ निकालेंगे, इसकी जो बनेगी संख्याएं ई और एफ के बीच में तो हो जाएगा 1 2 3 5 ये बन गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पी ई यूनियन एफ इक्वल टू ये बनेगा 4/6 2 2 4 2 3 6 अर्थात पी ई यूनियन एफ इक्वल टू 2/3। अब इसमें करना क्या है? अब ये यूनियन निकल आया। अब इसमें पीजी की प्रायिकता, क्यूजी नीचे है, सो पीजी की प्रायिकता हो जाएगी 4/6 2 2 4 2 3 6 अर्थात पीजी इक्वल टू हो गया 2/3।
ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब यूनियन और जी के बीच, ई यूनियन एफ और जी के बीच इंटरसेक्शन, अर्थात निकालना है हमें ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इसके बीच मैच कौन कर रहा है? इसके बीच में मैच कर रहा है 2 3 5, 2 3 5, ये मैच कर रहा है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, 3 दूना 6, अर्थात 1/2। अब हमें चाहिए कैसे पी ई यूनियन एफ अपॉन पी जी, इसका फार्मूला होगा पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बाई पी जी। यहाँ पर मान रखा जाएगा इंटरसेक्शन 1/2 हो गया अपॉन पीजी का हो गया 2/3, अर्थात ये हो गया 1/4 और हो गया 1/2 है 3/2, अर्थात 3/4। ये आपका आंसर हो गया, अर्थात आपका आंसर आया पी ई यूनियन एफ अपॉन पी जी इक्वल टू हो गया 3/4। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें पूछ रहा है, इसी में इसका दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि पी इंटरसेक्शन एफ, इसका मान पूछ रहा है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी जी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू के लिए हमें इंटरसेक्शन और जी के बीच में भी इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो पहले हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ के लिए ई और एफ में जो इंटरसेक्शन आ रहा है कितना आ रहा है, कौन कौन से मान आ रहे हैं? सिर्फ 3 मैच कर रहा है, सिर्फ 3। अब इसके और जी के बीच में, अर्थात ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू, इसमें भी 3 मैच करेगा, अर्थात इसकी प्रायिकता हो जाएगी पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू 1/6। एक मैच कर रहा था। पीजी की प्रायिकता हम निकाल चुके हैं पहले से 2/3, अर्थात अब यहाँ पर हम मान रखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी जी इक्वल टू हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। यहाँ मान रखा जाएगा, सो आ जाएगा 1/6 बाई 2/3, 2/3, अर्थात 1/6 3/2, 3 कम 3 3 दूना 4, अर्थात आ गया 1/4। ये आपका आंसर है। वीडियो आपका जैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि आप चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।